हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर वह नाइट्रोजन और लेड के ऑक्साइड बनाता है। बनने वाले ऑक्साइड हैं। अब प्रश्न में हमें प्रश्न से संबंधित विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगा लेड नाइट्रेट के ऑक्साइड्स या लेड नाइट्रेट से संबंधित ऑक्साइड्स के बारे में। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम इस अभिक्रिया को समझते हैं। लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है हमारे पास, वो क्या होता है? लेड नाइट्रेट के बारे में यदि हम बात करें तो वो सूत्र हो जाएगा हमारे पास में PbNO3 का होल ट्वाइस। और गर्म किया जा रहा है क्योंकि प्रश्न में हमें पहले ही बोल दिया गया है कि उसको क्या करना है, हमें गर्म करना है। और जब वो गर्म करेगा या गर्म होगा तो नाइट्रोजन के तथा लेड के, पहले ही बोला गया है कि एक तो हमें क्या मिल रहा है, एक तो हमें मिल रहा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और एक हमें मिल रहे हैं किसके, लेड के ऑक्साइड। तो किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं? एक तो हमें PbO मिलेगा, साथ ही साथ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि लेड के भी ऑक्साइड मिल रहे हैं तथा नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड मिल रहे हैं। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड कैसे मिलेगा? NO2। और साथ ही साथ हमें क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन यहाँ पर मिल रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? लेड ऑक्साइड कहेंगे। लेड ऑक्साइड। और इसे क्या कहा जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड कहा जाएगा। और बनने वाले ऑक्साइड कौन कौन से होंगे? तो हमने यहाँ पे देखा, एक तो हमारे पास में हो गया PbO, एक हो गया हमारे पास में NO2। तो सबसे पहले इसको हम जो है एक बार संतुलित कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 3 2 6। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारे को क्या करना होगा, यहाँ पे हमें 2 लगाना होगा, यहाँ पे हमें 4 लगाना होगा और यहाँ पर हमें 2 लगाना होगा। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में लेड 2 हैं, यहाँ पे भी लेड 2 हैं हमारे पास में। यहाँ पर यदि हम बात करें तो 2 ये और 2 ये, तो 4 हो जाएंगे नाइट्रोजन के बारे में। ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इधर हो गए, तो ये भी पूरी की पूरी संतुलित अभिक्रिया है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रश्न के जो विकल्प हैं उसके बारे में, विकल्प ए दिया हुआ है N2O जो कि बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। विकल्प बी NO2 संबंधित है और PbO ये भी संबंधित है, ये भी बिल्कुल संबंधित है। तो विकल्प बी जो है हमारा सही और वांछित उत्तर होगा। NO नहीं होता है, NO2 होता है। इसमें फिर से NO दे दिया है, ये भी नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प बी जो है, विकल्प बी हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की अनुपालना करता है। अतः विकल्प बी ही हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।